अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक हो गया आपका एक और वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1। इसके हम देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इन मैट्रिक्स के ऑर्डर बताने हैं। तो पहले देखते हैं ए को। इसके अंदर 2 रो है, 2 कॉलम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2। बी के अंदर भी 2 रो है, 2 कॉलम है, इसको हमने 2/2 लिख दिया। सी के अंदर 1 रो है, 2 कॉलम है, तो हमने इसको लिख दिया 1/2। 4 के अंदर डी के अंदर वो 3 रो है, 1 कॉलम है, तो हमने इसको लिख दिया 3/1। ई के अंदर 3 रो है, 2 कॉलम है, तो इसको लिख दिया 3/2। एफ के अंदर 1 रो 1 कॉलम, तो इसको लिख दिया 1/1। जी के अंदर 3 रो 3 कॉलम, तो जी का लिख दिया हमने 3/3। नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ जी इज 3/3। और एच के अंदर 2 रो है 3 कॉलम है, तो एच का आ गया 2/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब इन मैट्रिक्स में हम देखना है कौन एक दूसरे के बराबर है, एक से इक्वल कौन है एक दूसरे के। तो कुछ वैल्यूज में सोल्व करने वाली है, तो हमने नीचे उसके ऑर्डर के साथ लिख लिया है ताकि इजी हो हमारे लिए। अब एक ऑर्डर बनता है 1/1, बी 1/2, सी इसको सोल्व किया 3 आ गया, तो 1/1 हो गया 1/1। डी हो गया 1/2, ई 2/2, एफ 2/1, जी 2/1, एच 2/2 और आई 1/2 और जे 2/2। तो अब देखते हैं बराबर कौन कौन से हैं। तो ए हमारे बराबर ए इज इक्वल है हमारे सी के, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 1/1 है, सी का भी 1/1 है। और फिर बी 1/2, डी 1/2 और आई 1/2। बी इज इक्वल डी इज इक्वल आई, ये तीनों इज इक्वल आपस में पे आ जाता है जी हमारा 2/2। ई हमारे पास 2/2 है, एच हमारे पास 2/2 है और जे हमारे पास 2/2 है। तो ई इज इक्वल एच इज इक्वल जे, ये तीनों हो गए। और एफ इज इक्वल टू एफ हो गया 2/1 है और जी भी 2/1 है, तो एफ इज इक्वल हो गया जी। ये लिखे हुए हैं पूरा कि ए इज इक्वल सी, बी इज इक्वल आई इज इक्वल डी, ई इज इक्वल एच इज इक्वल जे और एफ इज इक्वल जी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी which satisfy the matrix equation। ए बी सी की हमने वैल्यू और डी की हमने वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम इनको 4 के इक्वेशन बना लेते हैं। ए प्लस सी इज इक्वल कर दिया हमने 0 के, ए प्लस 3b इज इक्वल कर दिया हमने -7 के, ये इक्वेशन 2 होगी। सी -1 इज इक्वल कर दिया 3 के, इक्वेशन 3 होगी। 4d - 6 इज इक्वल कर दिया हमने 2d के, ये होगी इक्वेशन 4। तो सबसे पहले हमने ले लिया जी इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हम निकालेंगे सी की वैल्यू। सी -1 इज इक्वल 3 है, तो सी 1 इधर माइनस का है, इधर आके बचेगा प्लस का, तो ये होगी सी की वैल्यू 4। अब लेते हैं हम इक्वेशन 4, उसमें से निकालेंगे डी की वैल्यू। तो 4d - 6 इज इक्वल 2d हो गया, तो 2d इधर प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का, तो ये हो गया 2d इज इक्वल 6। तो अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, c की भी आ गई, d की भी आ गई। अब c की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और हम इधर से निकालेंगे a की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल 0। सी की वैल्यू पुट की, a प्लस 4 इज इक्वल 0, तो इधर 4 प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का, तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -4। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आती जी, a प्लस 3b इज इक्वल -7। तो वो हमने लिख ली a प्लस 3b इज इक्वल -7। a की वैल्यू लिखी हमने -4 प्लस 3b इज इक्वल -7, इधर -4 है, तो इधर माइनस का है 4 और इधर आके दूसरी साइड पे आ जाएगा वो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल -3 हो गया। तो जब डिवाइड किया तो b इज इक्वल -1, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई a की -4, b की -1, c 4 और d 3। तो ये थी जी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। तो अब मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 1.2 लेके। तो तब तक के लिए खुदा।